स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, छोटे छोटे तो हो गए हैं। ठीक है, जो 8 मार्क्स तक के आते हैं वो हम लोग आज देखते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। GE and F were partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:2:1. ओके, GEF पार्टनर है, GEF पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 7, 2 और 1। ठीक, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2011 वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट दिया हुआ है 2011 का। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि कौन मरा है और हमें क्या क्या बनाना है, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। ओके, चलो तो ई डाइड ऑन 24th अगस्त 2011। कौन मरा जी? ई मरा। कब मरा? 24th अगस्त को। ई तो है वो चल बसे हैं जिसका शेयर था 2, और कब गए हैं? 24 अगस्त को। 24 अगस्त में 2011 में वो मर गए। ओके, तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इन एडिशन टू हिज कैपिटल एज अंडर। ओके, वही सब घिसी पिटी कहानी। चलो तो फर्स्ट में क्या है? द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर टू बी कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ अ। ये सब हमें कैलकुलेट करने के लिए जो दिया है ना वो है। चलो हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या बनाना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक, अगर क्वेश्चन में बोलता है डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये होता है कि अगर क्वेश्चन में हमें बोलता है तभी हमें इसे बनाना है। ठीक है, नहीं तो नहीं बनाना है। पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स देखो सारे पार्टनर का, एक पार्टनर का नहीं बोला है, डिसीज्ड पार्टनर का सिर्फ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है सारे पार्टनर का। ओके, नहीं कुछ बोलता तो हम सारे सिर्फ और सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का बनाते। ओके, चलो आगे क्या है? एक्स इज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ई के एग्जीक्यूटर अकाउंट का भी बनाना है, मीन्स जो भी ई के रिलेटिव आएगा उसका अकाउंट भी बनाना है। एंड बैलेंस शीट ऑफ G and F who decide to continue the business keeping their capital in their new profit sharing ratio। क्या बोला है जी कि G और F का बैलेंस शीट मीन्स जो भी रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं वो उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन लोग बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं कि उन लोग उसके मरने पे उन लोग छोड़ देंगे बिजनेस को, नहीं, उन लोग कंटिन्यू करेंगे और उन लोग अपना कैपिटल भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अब नया प्रॉफिट तो बन जाएगा ना, क्योंकि वो तो मर गया तो अब नया प्रॉफिट बन जाएगा। तो नया प्रॉफिट के हिसाब से उन लोग अपना कैपिटल एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, यानी कि हमें क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, ओके। एनी सरप्लस और डेफिसिट टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। ओके, करंट अकाउंट खुलेगा अगर कोई भी सरप्लस हो या फिर डेफिशिएंसी हो सब। ओके, चलो जी, तो पहले हम क्या करते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट खोलना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, तो हम पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हम मीन्स बैलेंस शीट से हम पहले क्या लेते थे? पहला काम हमारा क्या रहता था? कोई भी क्वेश्चन करने से, एडमिशन कर रहे हो, रिटायरमेंट कर रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या रहता था कि जो भी बैलेंस शीट में है जो बटने वाला चीज है वो बांट लिया जाता था और कैपिटल अकाउंट को उसमें डाल दिया जाता था। ठीक है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो पहले हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पर भी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैपिटल डाल दो जितना इन लोग का है। GEF का है, G का है 70,000, E का है 20,000 और F का है 10,000। ठीक, अब कुछ रिजर्व है क्या? हाँ रिजर्व है, और इन्फॉर्मेशन कुछ दिया है? इन्फॉर्मेशन हमें रिजर्व के बारे में नहीं दिया है। ठीक है, तो रिजर्व को टोटल हम लोग बांट लेंगे। क्या रिजर्व कितना है? 20,000 का है। बाय जनरल रिजर्व कर लो, जनरल रिजर्व है 20,000 का। 20,000 को आप कैसे बांटोगे? उनका ओल्ड रेशियो है 7:1, इसी में बांट दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी? 20,000 को पहले डिवाइड कर लो किससे? 10 से डिवाइड करोगे तो 2,000 आएगा। तो उसका एक बार इंटू कर लो 7 से, फिर 2 से, फिर 1 से, यानी कि 7 2 14, 14,000 तो इसमें जाएगा और 2 2 4, 4,000 यहाँ और 2,000 यहाँ एफ के अकाउंट में। ठीक हो गया जनरल रिजर्व का। अब और कुछ है क्या? हाँ, यहाँ देख लो
ये जो लोन की बात किए थे ना कि अगर लोन रहा, डेथ ऑफ पार्टनर में लोन रहा तो उन लोग के अगर लाइबिलिटी में रहता है तो कहाँ हो जाता है, क्रेडिट में, और एसिड में रहता है तो डेबिट हो जाता है। ठीक है, ये सारा कहानी हम बता चुके पहले ही। तो बाई लोन इज लोन करके, क्योंकि मर तो वो ही रहा है ना, जो मरता है उसका अकाउंट यहाँ पे डाल देते हैं उसके कैपिटल में। इज लोन अकाउंट क्या कर देंगे जी, कितना, 30,000, तो 30,000 यहाँ पे डाल देंगे इसके अकाउंट में, 30,000। ठीक, और कुछ इधर से तो कुछ नहीं, इधर है गुडविल, बस गुडविल है और कुछ नहीं है। तो गुडविल है तो गुडविल को क्या कहते हैं, राइट ऑफ करते हैं। गुडविल को राइट ऑफ करते थे ना, तो गुडविल है 40,000 का, तो टू गुडविल करके आप लिख दोगे टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि राइट ऑफ करना रहता तो एसिड में है तो डेबिट बैलेंस होता है, तो इधर अरे सॉरी क्रेडिट मीन्स एसिड है, एसिड है तो मीन्स डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस है तो इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक, अब पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो गुडविल के नाम से इन लोग के डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा जी, 40,000 है, 40,000 को डिवाइड कर लो पहले, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, ये भी तो ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। 10 है तो 10 को 10 से डिवाइड कर लो पहले, 10 4 40, 4,000, 4,000 इंटू 7 28,000, और 8,000 यहाँ, और 1 से है तो 4,000। ठीक, 4,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक, आ गया ना। और कुछ है यहाँ से जो हो जाता है, बैलेंस शीट से कुछ होता है नहीं, अब कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या क्या हमें दिया हुआ है, तो देखो, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर टू बी कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years विच वॉज ₹80,000। जो कि देखो जी, हमें क्या बोल रहा है कि जो मरा हुआ इंसान है, यानी कि ई जो है ना, वो मर गया, उसका प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस शीट तो बना था, कब बना था, 31 मार्च 2011 में, और 1 अप्रैल से उसने काम करना स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से काम करना स्टार्ट किया, 24 अगस्त को मर गया। तो 24 अगस्त को मर गया तो कितने महीने काम किया, महीनों में नहीं आएगा, ये तो दिन में आएगा। ठीक है, तो जितना भी कैलकुलेट करके आएगा उतने पे हम लोग निकालेंगे। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले हम इसी का। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ईच शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो कितना होगा, उसने काम कितने दिन किया, पहले ये देखो, काम कितने दिन किया, अप्रैल में पूरा किया, अप्रैल तो पूरा किया, अप्रैल प्लस मई में भी किया, प्लस जून में भी किया, जुलाई में भी किया, अगस्त में भी किया, लेकिन अगस्त में कितने दिन किया, सिर्फ 24 डेज। तो अप्रैल में सिर्फ 24 डेज, इसलिए हमें दिन लेना होगा। ठीक है, डे डे डे। ओके, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, तो 30, प्लस मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। ठीक है, ये तो आता होगा ना आप लोग को, कितने महीने होते हैं। नहीं आता है तो ये वाला काउंट ऐसे करते हैं ना हम लोग, कि ये वाले अंगूठे पे, इस अंगूठे के नीचे में देखो जो उठा हुआ रहता है उसको कहते हैं जनवरी, यानी कि 31 रहता है, जो नीचे रहता है ना वो 30 का रहता है। ठीक, कैलकुलेशन करने का इजी तरीका है, नीचे जो रहता है ये गड्ढा जैसा रहता है उसको 30 गिनते हैं। ओके, तो जनवरी, फरवरी, हमें क्या करना है कि अप्रैल कौन से महीने, कितने महीने का होता है, तो क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सॉरी अप्रैल यहाँ पे आ गया ना, यानी कि 30 गड्ढे में आया अप्रैल, यानी कि 30 दिन का होता है। मई ऊपर वाले आया, यानी कि 31 डे का आया। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को भी पता होगा ये सब। ठीक, ये सब तो बच्चों का चीज है। ठीक है, तो ये दिन हम लोग लिख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर टोटल हमारा आ जाएगा 146 डेज।
146 टोटल आ जाएगा। फिर शेयर निकालने के लिए क्या कर लेंगे, उसका हमें प्रॉफिट उसका दिया हुआ है ना। यस, प्रॉफिट हमें पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 80,000, तो 80,000 हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला क्या था, 80,000 को प्रॉफिट को लेते थे, उसके जितना दिन काम किया वो लेते थे और उसके शेयर को लेते थे, राइट। तो हम काम कितने दिन किया है, 146/365। साल में कितने दिन होता है, 365। तो 365 में कितने दिन काम किया, 146 ही काम किया। और उसका रेशियो क्या है, उसका शेयर कितना है, 2, ठीक। तो 2/10 होगा, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6,400। ओके, 6,400 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट करके डाल देते हैं इसके कैपिटल ई का जितना भी आया बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके कितना आया जी, 6,400। ठीक है, बस हो गया। इतना तो हुआ हमारा काम खत्म। इतना काम खत्म हुआ तो आगे क्या करना है, ये काम खत्म हो गया। ही शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड इवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज विच वर एज फॉलो। मीन्स रिवैल्यू करके बताया गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग वर रिवैल्यूड एट 94,000। 94,000 एट का मतलब क्या है कि 94,000 का है, यानी कि ये चेंजिंग वैल्यू नहीं है। आज के डेट में 94,000 का लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। तो कितने से पहले कितना वैल्यू था, पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में आप देखोगे तो 60,000 का था, अब हो गया है 94,000। बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया है जी, 34,000 से। तो बाई बढ़ा है तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, हमारे लिए प्रॉफिट है। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग करके क्या करोगे, 34,000। और बैलेंस शीट में क्या लिख दोगे, लैंड एंड बिल्डिंग करके लैंड एंड बिल्डिंग, आधा ही लिख रही हूँ मैं, लिख लेना पूरा। कितना बोल रहा है कि अब हो गया लैंड एंड बिल्डिंग 94,000 का, 94,000 का, ठीक है। अब फिर क्या है अगला एडजस्टमेंट, मशीनरी एट 38,000। मशीनरी हो गया 38,000 का, मशीनरी हो गया 38,000 का, एट दिया है ना, तो चेंजिंग वैल्यू लिखते हैं रिवैल्यूएशन में, ठीक है। तो 38,000 का मशीनरी पहले कितने था, 40,000 का मशीनरी था, है ना, 40,000 का मशीनरी है। तो अब हो गया है हमारा कितना, 38,000 कम गया, तो हमारे लॉस हो गया, कितने से कमा है, 2,000 से। तो 2 मशीनरी कर लो पहले, 2 मशीनरी करके डेबिट साइड में लिखोगे, 2,000 से कम हो गया, बैलेंस शीट में वही वाला डाल दोगे। अब क्या, मशीनरी का काम हो गया। अब एंड स्टॉक एट 5,000, स्टॉक हो गया है 5,000 का स्टॉक, बैलेंस शीट में स्टॉक 5,000, यस स्टॉक। तो पहले कितना का था स्टॉक, पहले बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक था हमारा 7,000 का, और अब हो गया है 5,000, यानी कि कम गया। हमारे लिए लॉस है, कितने से कम है, 2,000 से। तो 2 स्टॉक करके आप 2,000 लिख दोगे डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के, 2,000, ठीक। अगला क्या है, अगला है अ प्रोविजन ऑफ 2.5% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पहले देखते हैं कि प्रोविजन पहले से कुछ था क्या डेटर पे, नहीं, हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी डेटर पे प्रोविजन नहीं है, मीन्स ये नया क्रिएट हुआ है। तो क्या है, ये एक तरह से लायबिलिटी है। तो हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो गया 2.5%, यानी कि डेटर पे आप जितने का डेटर दिया है उस पे आपका डेटर है 12,000, 12,000 पे 12,000 का डेटर है, 12,000 पे आप लिखा दोगे 2.5%, तो आपका आएगा 300। तो क्रिएट हो गया हमारा ये क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आप पूरा लिखना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट, क्या लिखोगे, 300, ओके। और यहाँ भी डेटर लिख दो, पहले डेटर लिखोगे कितना, 12,000, और माइनस कर दोगे क्या, पीबीडी, माइनस कर दोगे कितना, 300।
11,700 बाहर लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब क्या और भी कुछ है? नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। द नेट अमाउंट पेबल टू ईज एग्जीक्यूटर वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर ऑन। बोल रहा है कि जो भी अमाउंट आएगा, किसका, जो डिजीज्ड पार्टनर है उसको जो भी बैलेंस बचेगा, जितना भी सारा कुछ करने के बाद बैलेंस बचेगा, वो कहाँ जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना एज अ लोन, और फिर बाद में उसको देंगे, ठीक है। तो चलो हम पहले इसका काम कर लेते हैं, जो जो हम लोगों ने अभी तक किया। तो इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। तो हमारे डेबिट साइड में कम आएगा, क्रेडिट साइड में ज्यादा आएगा। तो वही वाला पहले हम लोग दोनों तरफ फिल कर लेंगे, 34,000, और यहाँ क्या, 34,000, ठीक है। तो टू प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर होगा, तीनों में, क्योंकि मर गया तो क्या हुआ, पार्टनर तो था ना वो। ट्रांसफर टू जीज कैपिटल अकाउंट, ईज कैपिटल अकाउंट और एफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना आएगा यहाँ पे आपका 29,700। इसको ओल्ड रेशियो में ही बांट दो तीनों को, ठीक है। 20,790 आएगा इसका, 5,940 आएगा इस ई का, और एफ का क्या आएगा 2,970, ठीक। बस यहाँ पे लिख लो बाय रिवैल्यूएशन करके, रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख लेना, ठीक। इसके अकाउंट में कितना डालोगे, 20,790, यहाँ 5,940, यहाँ 2,970, ठीक है जी। बस हो गया सारा कुछ यहाँ का। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद क्या करेंगे कि जो भी बैलेंस बचेगा उसको, पहले जो मर गया है इंसान, क्या कौन मरा, डिजीज पार्टनर कौन, ई है, तो ई का पहले हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो ई का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे आप, तो आएगा आपका क्रेडिट साइड में बड़ा आएगा, क्रेडिट साइड में बड़ा आएगा, यानी कि आएगा 36, नो, एक मिनट, कितना आएगा जी, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 6,400 प्लस 5,940, कितना, 66,340, 66,340, उसमें से 88,000 माइनस कर दो, माइनस 8,000 इक्वल टू 58,340, कितना आएगा बैलेंस, 58,340, ठीक है। जो कि ये वाला कहाँ जाएगा, बोला है कि जो भी बैलेंस बचेगा ना उसको ई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देना, यानी कि ईज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, डाल दिए, ओके। अब क्योंकि हमें बोला है कि ओल्ड पार्टनर का, इसका तो काम खत्म हो गया ना, सारा कुछ खत्म हो गया। अब बोल रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है ना उनका न्यू रेशियो में कैपिटल एडजस्ट कर दो। क्या हमें क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशियो मिला है? नहीं, हमें कोई क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है। इट मीन्स क्या, हमारा न्यू रेशियो भी वही होगा जो कि ओल्ड वाला था। क्या न्यू रेशियो भी होगा 7 और 1, राइट। तो न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा जी, न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 7:1, ठीक है। 7 हो जाएगा जी का और एफ का हो जाएगा 1, हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमें कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए बोलता है तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के हम यहाँ नहीं लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल के वर्किंग नोट में लिखते हैं, ताकि हम उससे और कुछ कैलकुलेट कर सके, मीन्स कैपिटल निकाल सके, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, तब तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, तब तो जाकर के उन लोग के रेशियो में बांट देंगे कि कितना कितना
जी को कैपिटल है, कितना एफ का कैपिटल है, राइट। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, एफ फर्म की कैपिटल। तो फर्म की कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद। ये सब तो पुराना है, आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो सारा कुछ कैपिटल जितना जी और एफ का कंबाइंड जितना आएगा कैपिटल प्लस करने पे, कंबाइंड कैपिटल जो रहेगा वही कैपिटल हो जाएगा फर्म का, ठीक है। फिर उनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दोगे। ओके, तो हम क्या करेंगे ना कि, लेकिन क्या होगा, न्यू रेशियो ही, ये वाला कैपिटल मत ले लेना, ये वाला कैपिटल नहीं, न्यू वाला कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट के बाद। तो चलो हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल के करते हैं। तो जी का आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आएगा आपका 1,04,790, ठीक है, 1,04,790। तो इसका भी यही डाल दो यहाँ पे, पहले बड़ा है क्योंकि 1,00,000, ओहो देखो 1,04,790 इधर का प्लस करने पे आ रहा है। ओके, तो उसमें से हम पहले माइनस कर लेंगे 28,000। तो 1,04,790 माइनस कर लेंगे उसमें से 28,000, आएगा आपका 76,790। तो बी का कैपिटल कितना हो जाएगा, और सॉरी जी का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, ध्यान रखना पुराना वाला मत ले लेना। आफ्टर एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा 76,790। और एफ का कैपिटल कितना होगा, एफ का कैपिटल, तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। इधर का टोटल का प्लस करो, इधर टोटल प्लस करो, उसमें से 4,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो इधर प्लस करने पे आएगा 14,900, 14,970। ओके, 14,970 में से 14,970 माइनस 4,000 कर दो, 4,000 करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,970, ठीक। तो 10,900, ओहो 10,970, ठीक। इन दोनों को आप प्लस कर दोगे ना तो फर्म का मीन्स टोटल कैपिटल निकल जाएगा फर्म की, ठीक है। टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के कैपिटल को प्लस कर लो, 87,760, ठीक है। अब इनके रेशियो जो भी है न्यू रेशियो, उसको उसमें डिवाइड कर लो, यानी कि 87,760 को एक बार डिवाइड कर लो 7/8, 7/8 करोगे तो 76,790 आएगा इसका, किसका, जी का। और एफ का कितना आएगा 87,760 को 1/8 करोगे आप तो आएगा 10,970, ठीक है, समझ गए। तो ये वाला बैलेंस कैरी डाउन में डाल दो, जो बैलेंसिंग फिगर निकाल के करते थे ना, लिखते थे ना, वो लिख दो टू बैलेंस सी डी 76,790, और इसमें लिख दोगे, क्या लिख दोगे 10,970। ओके, अब इन लोग का टोटल करके जो भी कह रहा है कि अगर कुछ टोटल करने पे बैलेंसिंग फिगर कुछ आएगा, मीन सरप्लस या डेफिशिएंसी रहेगा, तो क्या करोगे, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे। लेकिन हमें ना प्लस करने पे आप इधर का टोटल प्लस करो और इधर का टोटल प्लस करो, आपको ना सेम मिलेगा। तो सेम मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हमारा सारा कुछ सेम रहेगा। ओके जी, 14,970 आप लोग चेक कर सकते हो। जी का इधर का प्लस करो और इधर का प्लस करो, दोनों सेम आ गया। तो हमें कैश या फिर करंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना था अगर सरप्लस से डेफिशिएंसी रहे तो। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है। समझ गए कैपिटल एडजस्टमेंट। ई का जो डिजीज्ड पार्टनर है तो उसका पहले कैपिटल एडजस्ट कर लेना, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल के पहले ई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देना, ठीक। एग्जीक्यूटर अकाउंट से उसके बैलेंस में डाल देना डेबिट साइड में, और क्योंकि इधर कम आया इसलिए आया है, ठीक है। तो और बैलेंसिंग फिगर इन लोग का एडजस्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले फर्म
फर्म की कैपिटल निकालेंगे। फर्म की कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट में दोनों का जितना कैपिटल आएगा दोनों को प्लस कर दीजिए तो फर्म की कैपिटल निकाल देंगे। फिर उनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो न्यू रेशियो से डिवाइड करेंगे तो जो भी बैलेंस आएगा उन लोग के बैलेंस सीडी कर करके उन लोग के अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक, फिर इसमें आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें क्या रह गया जी, इसमें हमारा जो भी हमारा, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो लोन अकाउंट खुल गया ना ई का, तो एग्जीक्यूटर यहां से आप कैपिटल ले लो। पहले तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट, ऊपर से क्या उतारोगे, नीचे क्या, किसका, जी का कैपिटल और एफ का कैपिटल कितना कितना है, जी का है 76,790 और इसका क्या है 10,970। टोटल आ जाएगा आपका 87,760। ओके, और क्या ले लेंगे ऊपर से, एग्जीक्यूटर का, क्योंकि लोन अकाउंट है ना, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्यों बोल रहा था ना कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो 58,340 यहाँ से बैलेंस शीट बना रहे हो तो ये वाला एग्जीक्यूटर अकाउंट भी इधर ले लेना है। ठीक है, और इधर से क्या लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक, ओहो 2 मैं क्यों लिख रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना 6,400। ठीक है, अब ओल्ड बैलेंस शीट से जो जो आप नहीं लिए वो लेकर के लिख लो। तो हमने ओल्ड बैलेंस शीट से सिर्फ कैश नहीं लिया इधर से, तो 5,000 का कैश है तो कैश लिख लो, कैश 5,000 का है। और इधर से क्या है, क्रेडिटर बस नहीं लिए है ना, हाँ क्रेडिटर 14,000 का क्रेडिटर है, क्रेडिटर 14,000 का क्रेडिटर्स। ओके जी, तो अब इसको टोटल आप टोटल कर लोगे। लोन अकाउंट में कैश में अभी पे नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ नीचे आएगा लायबिलिटी साइड में, और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट यहाँ आएगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है, और ये एसेट साइड में। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा 1,16,100, यहाँ आएगा 1,16,100। ठीक, 100। ओके जी, अब एग्जीक्यूटर अकाउंट में बनाने के लिए बोलते हैं एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बोल दे, ये वाला सारा कुछ अमाउंट ये वाला जो है एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डाल दो। बाई इज एग्जीक्यूटर्स सॉरी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल एग्जीक्यूटर अकाउंट है ना, तो कहां से आया एग्जीक्यूटर अकाउंट, कहां है, यहाँ है, तो ये सारा ट्रांसफर सीधे हो जाएगा इधर, डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो करोगे आप बी बाई इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना डालोगे 58,340। ठीक, और बैलेंसिंग फिगर निकाल लो फिर, 2 इज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितना 58,340, और यहाँ आएगा वही 58,340 और 58,340। ठीक है, समझ गए, बस इतना ही है। ठीक, एक और क्वेश्चन इस पे बेस करेंगे ताकि क्लियर हो जाओ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।